ओके, ठीक है। आज अपने चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो, एक्चुअली इसके अंदर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। अपने वही वाले टॉपिक्स करेंगे जो कि तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? देखो, बेसिकली है क्या, अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। टोटल 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, अलग डिफरेंट डिफरेंट। हाइड्रोजन है, लिथियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। अब बेसिकली होता क्या है, हमने इन सबको क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से, अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। तो इन एलिमेंट्स को भी अपने दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, अब देखो, ये चैप्टर का काफी सारा क्वेश्चन हम लोग जो 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अभी हम वन बाय वन क्या देखेंगे कि मेटल्स किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं। अब जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना, जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप की है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्लस कहाँ कुछ एक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस आते हैं। समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स बहुत टाइप के हैं, इनमें हमने इनको दो ग्रुप्स में बांटने की कोशिश की है। दो ग्रुप कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन कौन सी चीजें मेटल है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन सी चीजें नॉन मेटल है, कौन सी प्रॉपर्टीज जो इनको नॉन मेटल बनाती है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम कौन सी करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम सारी के सारी 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है तुमको? कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है? ओ, यस 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 यस। यस यस यस, समझ गया समझ गया। अपने वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले है मैलिएबल, और प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी चीज को हैमर करूं, मतलब हथौड़े से पीटूं, तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? किस चीज के अंदर कन्वर्ट होगी वो? शीट के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो मटेरियल है, अगर मैं किसी मटेरियल को हैमर करता हूं और वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज के अंदर? थिन शीट, तो वो चीज क्या होगी? मेटल। मैं फिर से बता देता हूं, हम ये जो भी प्रॉपर्टीज करेंगे ये किस पे लागू होगी? मोस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉट ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? यस और नो? ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर चीजों पे लागू होगी, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं पहले ही वर्ड यूज कर देता हूं, मोस्ट, नॉट ऑल। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स कैसे होंगे? मैलिएबल होंगे, मींस अगर मैं उनको हैमर करूं तो वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरेज नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, मतलब उनको अगर पीटूं, हथौड़े से ठोकूं, तो वो शीट के अंदर कन्वर्ट होंगे नहीं। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हम यूज करते ही हैं? एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हैं, यस और नो? एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम है तो इसको पीट पीट के पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल जो हमारे फूड पैकिंग में यूज होता है। सिल्वर कॉइल या फिर सिल्वर फॉइल स्वीट्स के ऊपर यूज होता है, देखा मिठाई के ऊपर सिल्वर की बहुत पतली सी लेयर लगाई हुई होती है। ये यूजेस हैं मेटल्स के। और मेटल्स मेलेबल है, मतलब अगर उनको मैं हथौड़े से ठोकूं
तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉइल थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरेज नॉन मेटल्स कन्वर्ट होंगे नहीं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं है और मेटल्स मेलेबल है। समझ में आया, यस और नो? अरे यस और नो? दूसरा है डक्टिलिटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर मैं किसी भी चीज को हथौड़े से मारता जब उसको गोल गोल घुमाऊं, या फिर अगर मैं किसी भी चीज को खींचूं, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाऊं, स्ट्रेस लगाऊं, तो वो चीज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वायर के अंदर। प्रॉपर को कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मेटल्स जो है, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल, मतलब मैं इनको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, मैं इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, याद रखना, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। ठीक है, यूं कहते हैं कि 1 या 2 ग्राम सोने से तुम लोग 1 किलोमीटर से लंबा पतला वायर बना सकते हो, ऐसा कहा जाता है। तो वेरेज, यस, प्लस तुमने सुना होगा लोग सोने के कपड़े पहनते, क्यों, उसके अंदर जो पतले पतले थ्रेड्स है वो गोल्ड के बने होते हैं। क्यों, गोल्ड डक्टाइल है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, तो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अपने घर में कॉपर वायर होता है, जो ये वायरिंग है, इसके अंदर मेटल्स होता है। और नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, यस और नो? अब देखो, अब हो क्या रहा है, मैं इनको हैमर करता हूं, मेटल्स को मैं हैमर करता हूं तो शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मेटल्स को मैं हैमर कर करके वायर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं नॉन मेटल्स को हैमर करता हूं तो क्या होता है, तो ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ईंट देखिए, ईंट, अगर ईंट के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, टूट जाएगी। चौक है, चौक, उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, यस और नो? तो जो नॉन मेटल्स है, अगर मैं उनको पीटता हूं तो ना तो शीट के अंदर बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और ना ही वो वायर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, जिसको मारते ही वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल, मतलब अगर तुम उनको मारोगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? और मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन ब्रिटल, मतलब अगर तुम इनको मारोगे तो टूटेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे, पतले हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं, ब्रिटल, मतलब उनको मारोगे तो वो टूट जाएंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अब है कंडक्टिविटी। अब है कंडक्टिविटी। याद रखना, जब भी कंडक्टिविटी की बात करोगे, तुम्हें कंडक्टिविटी दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन सी, हीट वाली भी और करंट की भी। अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दोनों तुम्हें समझानी पड़ेगी, हीट की भी और लाइट। आई विल नॉट यूज अ वर्ड लाइट, दैट इज करंट। अब देखो, जो मेटल्स है ना, मेटल्स, वो हीट और लाइट, इन दोनों के सबसे बढ़िया कंडक्टर है। मतलब क्या है, जो मेटल है, ये मान लो क्या है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है। मेटल क्या करता है, अगर मेटल को इधर से क्या दी जाए, हीट, तो वो क्या करेगा, हीट को अपने अंदर से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? प्लस अगर मेटल के में करंट देता हूं वन पार्ट में, तो वो क्या करेगा, सेकंड पार्ट तक करंट भेज देगा। वेर एज
अगर मैं नॉन मेटल को यहां से हीट करता हूं तो वो हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजेगा नहीं, या फिर उतने अच्छे से नहीं भेजेगा जितने अच्छे से ये भेजते हैं मेटल। समझ में आ रहा है? प्लस अगर मैं करंट यहाँ पे सप्लाई करूँ तो वो दूसरे पार्ट पे उतने अच्छे से भेजेगा नहीं जितना अच्छा मेटल भेजता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसके पीछे रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन की वजह से। मतलब ये पार्टिकल इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, ऐसे करते करते यहाँ वाला एटम इसको टकराएगा, ये वाला इसको, ऐसे करते लास्ट वाला एटम भी वाइब्रेट होने लगेगा। याद रखना, हीट की वजह से होगी वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से होगी हीट। दोनों की वजह से एक दूसरी चीज होगी। यहाँ पे मैं हीट करता हूं तो ये बाजू वाले एटम को टकराएगा, इसके बाजू वाले को, ऐसे करते करते लास्ट वाला वाइब्रेट करेगा और हीट यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर ये वाइब्रेशन इतने अच्छे से पास होगी नहीं। सेकेंड चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है? फ्री आयंस की वजह से। किसकी वजह से? फ्री आयंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स। तुमको पता ही है मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपने पढ़ रखा है ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं मेटल हूं तो मेरे पास एनी टाइम एक फ्री दो तीन चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब उनको कभी भी रिलीज कर सकता हूं। तो यहाँ करंट दूंगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूसरी जगह चले जाएंगे, मेरा करंट ट्रांसफर हो गया। इनके पास, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए करंट पास नहीं होगा। समझ में आया? यस और नो? क्योंकि मेटल्स काफी अच्छे कंडक्टर है, इसलिए अपने घर के जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। सबसे बढ़िया हीट का कंडक्टर होता है सिल्वर। और तो और अपने जो कुकिंग होती है वो भी कौन से बर्तन में होती है? मेटल के अंदर। क्यों? ताकि नीचे से जो खाना पक रहा है वो हीट ऊपर तक ट्रांसफर हो सके। समझ में आ गया? यस और नो? इन दोनों का प्रैक्टिकल यूज क्या है? जो वायर है, वायर, वायर के अंदर तो होता है मेटल कॉपर जो करंट पास होने देता है, लेकिन ऊपर होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि नॉन मेटल है। क्यों? ताकि अगर मैं वायर को पकड़ूं तो क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है तो मुझे करंट लगेगा नहीं। समझ में आ गया? यस और नो? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज लस्टर। दैट इज लस्टर। देखो मैं तुम्हें सारी चीज बताऊंगा, आखिरी में असप्शन भी हम देखेंगे। लस्टर मीन्स शाइन, मेटल्स, नॉन मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, मीन्स वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहां शाइन का मतलब तुम समझते हो क्या कहना चाहता हूं? यस और नो? व्हाट डज शाइन मीन? मान लो दो चीजें हैं, अगर इसके ऊपर लाइट गिरती है तो क्या है, ये ज्यादातर लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर देगा तो मेरी ये चीज शाइन करेगी। अगर मेरी लाइट इसके ऊपर गिरती है और ये ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो, लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये नॉन शाइनी होगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? मेटल वो शाइनी है, मींस इसके ऊपर जो भी लाइट गिरती है वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसको। और नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। क्योंकि मेटल शाइनी होते हैं इसलिए, इसलिए ज्वेलरी, ज्वेलरी मेटल्स की बनी होती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, ये काफी लेस्टरस होते हैं। हाँ, कई बार यूं क्वेश्चन आया कि अगर मैंने 5 साल कोई मेटल घर पे रखा, हाँ बोलो बोलो। जर्मेनियम फॉर एग्जांपल दैट उतना शाइनी नहीं होता। याद रखना अगर ये क्वेश्चन आए कि जो सोलर पैनल होता है उसके अंदर मेटलॉइड भी यूज होता है, कौन सा मेटल यूज होता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन शाइनी होते हैं लेकिन उतने शाइनी नहीं। याद रखना सबसे ज्यादा शाइनी कौन सी चीज होती है? सिल्वर। सबसे ज्यादा शाइनी कौन है? सिल्वर। इसीलिए मिरर्स में कौन सी चीज का यूज होता है? सिल्वर का।
पता है ना, यस और नो? मिरर्स में सिल्वर लगाया होता है क्योंकि वो मोस्ट शाइनी है, तो यहाँ पे पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट कर देगा। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। मैं देखो मैं बता रहा हूं, एक्सेप्शंस में लास्ट में करवाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? एक्सेप्शंस में कब करवाऊंगा? लास्ट में। ज्यादातर मेटल्स शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, इसलिए मेटल्स का यूज करते हैं ज्वेलरी के अंदर और नॉन मेटल्स का ज्वेलरी के अंदर यूज नहीं होता। क्वेश्चन क्या आता है कि मेटल्स कुछ दिनों के बाद उनकी शाइन खो क्यों देते हैं? क्यों? मेटल क्या करता है, इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना लेता है, जिस वजह से उसकी शाइन चली जाती है। अगर तुम इसको साफ कर दो, रगड़ दो, कपड़े अपड़े से आए ऊपर वाले ऑक्साइड हटा दो, तो फिर से शाइनी सरफेस आ जाएगी। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। और भी देखो, अब लेक्चर हो गया, अब इसके अंदर यूज होगा सोनोरस, सोनोरिसिटी। सोनोरस का मतलब पता है ना, याद आ रहा है कि नहीं? यस। नॉन मेटल्स, अगर मेटल को आप स्ट्राइक करते हो या फिर इन दोनों में से आप स्ट्राइक कर, पहले बताओ सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज को स्ट्राइक करते हो, ठोकते हो, और उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, इस चीज को सोनोरस कहते हैं या फिर सोनोरसनेस। ठीक है, मेटल्स सोनोरस होते हैं, मतलब अगर मैं मेटल्स को स्ट्राइक करूं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वेयर इज नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। इसीलिए जो मंदिर की घंटियां होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की। जैसे ही तुम उसको मेटल को टकराओगे तो ये मेटल इस मेटल को टकराएगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। इसलिए जब भी देखा है सिक्का गिरता है, खड़ 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 करके आवाज आ रही है, तो तुम्हें पता चलता है सिक्का गिरा है, ये और नो? नॉन मेटल नहीं आती, कागज उड़ के गिर गया, टिकट उड़ के गिर गया, नोट उड़ के गिर गया, हमें पता थोड़ी चलता है, क्यों? वो नॉन सोनोरस है, हमें उसकी आवाज ही नहीं आती। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली, जनरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब क्योंकि ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल्स, सॉरी, ज्यादातर मेटल्स सॉलिड है और ज्यादातर नॉन मेटल्स नॉन सॉलिड है, मतलब लिक्विड या फिर गैस है। मैं पहले ही बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन मेटल सॉलिड नहीं है, बहुत सारे नॉन मेटल्स सॉलिड भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ मेटल्स, जैसे कि लोहा, आयरन, ये काफी हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। ज्यादातर नॉन मेटल सॉफ्ट है, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, या तो गैस या लिक्विड। याद रखना, मेटल्स में क्योंकि वो हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती, ताकत, मतलब अगर ये एक मेटल है उसके ऊपर आप वजन रखो तो ये बहुत सारा वजन झेल सकता है। नॉन मेटल्स के पास ये वाली स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए ज्यादातर ब्रिजेस हो गए, ये सब हो गए, इनके अंदर मेटल्स का यूज होता है, स्पेशली स्टील, आयरन, और नॉन मेटल्स का इन सब में यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। समझ में आया, यस और नो? अब याद रखना, मेटल्स ज्यादातर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, क्यों? क्योंकि इनकी जो मेटल्स की आपस में बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, वेरएज मेटल्स के मुकाबले नॉन मेटल्स की लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्लस हवा जो है,
तुम लोग, मैं कहूं कि एक गुब्बारा हवा उठा सकते हो, लेकिन उतना ही गुब्बारे में लोहा भर दूंगा तुम नहीं उठा पाओगे। इसका मतलब क्या है, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई। वेरेस नॉन मेटल्स की डेंसिटी होती है लो। याद रखना, क्योंकि इनकी हाई डेंसिटी है इसलिए ज्यादातर मेटल्स हैवी होंगे, और क्योंकि इनकी लो डेंसिटी है इसलिए ज्यादातर मेटल्स हल्के होते हैं। समझ में आ गया, यस और नो? अब हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब देखो, अब हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक एक करके मैं तुमको एक एक वेरी इंपॉर्टेंट। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डियर एवर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी हमने ये सारी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है? अब ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा, ज्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मेटल है मरकरी, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है। यस और नो? ये एक एक्सेप्शन आ गया। हमने क्या पढ़ा कि ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब उनको मैं तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन कुछ एक मेटल्स ऐसा जिसको नाइफ से भी काट सकते हो। कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे मेटल्स है जो कि इतने सॉफ्ट है कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हो, जस्ट लाइक ए केक, पनीर। ये देख रहे हो, एक्सेप्शन है। यस और नो? अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं हमने पढ़ा, लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट दैट इज डायमंड, ये एक नॉन मेटल है, कार्बन का बना है ये एक एक्सेप्शन हो गया। अब हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टिविटी नहीं है, नॉन मेटल्स कंडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्शन करता है, वो करंट पास करता है। हमने ये भी पढ़ा कि मेटल्स लश्चरस होते हैं, उनमें शाइन होती है, और नॉन मेटल में लश्चर नहीं होता, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसके अंदर लश्चर होता है, और वो है आयोडीन। समझ में आ रहा है, यस और नो? हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी में सेट नहीं बैठ रहे। इसका मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इनफ नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कुछ एक एक्सेप्शन आ रहे हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पूरा के पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन सारे पॉइंट्स पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? इसमें एक्सेप्शंस आ रही है, हम जो भी पढ़ेंगे उसमें एक्सेप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कि हमें और क्लियरली पता चल जाएगा कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। समझ में आया, यस और नो?